नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना प्रभु जी, केनरा कॉलेज हिंदी विभाग अध्यक्षा, सेंट एलोशियस कॉलेज की हिंदी विभाग से चलाई जाने वाली वेबिनार में अपना प्रपत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले सेंट एलोशियस कॉलेज के अध्यापक वृंद को इस वेबिनार के लिए अभिनंदन और मौका देने के लिए धन्यवाद। आज का विषय है बहुभाषा सामाजिक व्यवस्था में हिंदी भाषा का महत्व। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपनी भाषा से ही किसी को प्रभावित कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। भाषा के महत्व को मनुष्य ने लाखों वर्ष पूर्व ही समझ लिया था। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उनकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य सृजन हुआ। भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है। इसी कारणवश मनन शक्ति और विचार शक्ति में भी विकास होना असंभव हो गया था। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और मानसिकता जिस स्तर की होती है, उसी स्तर की उसकी भाषा, शब्द और मुख्यार्थ भी होता है। समाज में रहकर जिस भाषा का उपयोग बातचीत के लिए या व्यवहार के लिए होता है, वही भाषा का प्रयोग समाज के लोगों को एकमात्र माध्यम से जोड़ता है। हर स्वतंत्र राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होती है जो उसका गौरव भी होता है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य होनी चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। आजकल बहुभाषा से सम्मिलित समाज में भाषा का स्वरूप तितर बितर हो रहा है। भाषा कोई भी हो, हमें जिस भाषा से व्यवहार करना पड़ता है उस भाषा के संस्कार को भी समझना पड़ता है। विकास के साथ ही देश के नवनिर्माण भी संभव है। भारतीय बहुभाषिकता की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ के आसपास के गांवों की भाषा, बोलियां भिन्नता होने के बावजूद लोग एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक भाषा के भीतर कई शैलियाँ भी होते हैं। हम देखते हैं कि हर शैली एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ की मांग करती है। यदि हम भाषाई समाज को विवेचन के लिए एक इकाई मान ले तो पाएंगे कि एक भाषा समाज के बीच स्थिर संबंधों के साथ निर्वाह करने वाली रहती है। और जब हम भाषा प्रयोग के स्थिर संबंधों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि प्रकृति और उनके प्रयोजन की उपयोगिता उसी भाषाओं की शैलीगत रूप में उपयुक्त है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की एक खासियत ये भी है कि भले ही यहाँ व्यक्ति द्वारा अपना भाषा क्षेत्र छोड़ दिया जाने पर भी भाषा को छोड़ने का दबाव नहीं डाला जाता। भाषा में होने वाले बदलाव का सीधा प्रभाव हमारे संस्कारों पर ही पड़ता है। आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सामाजिक माध्यम के कारण लोगों ने टूटी बिगड़ी भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है। आने वाली पीढ़ी पता नहीं कैसी भाषा को स्थान दे पाएगी। इसी की आदत हमारे स्वभाव और संस्कार पर भी पड़ती जा रही है। भाषा का सीधा संबंध संस्कार और सभ्यता से ही होती है। विश्व में जितने भी देश आज अग्रणी हैं, वह अपनी भाषा की वजह से ही है। यदि हम अपने भारत देश को भी विश्व में अग्रणी देखना चाहते हैं तो हमें भी हिंदी भाषा, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसे मजबूत करना ही पड़ेगा। भारतीय समाज सिर्फ बहुभाषी न होकर स्तरीकृत भी है। इसीलिए भाषाओं में शैली भेद, सामाजिक प्रयोजनों के एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और मूलतः एक से अधिक भाषाओं के इस्तेमाल के विचार को स्वीकार करना है और उसे रोज़मर्रा के जीवन में स्थान देना भी है। आधुनिक समय में भाषा के प्रति लोगों का नज़रिया बेहद सामान्य हो गया है। उन्होंने भाषा को अपनी सुविधा अनुसार ढाल लिया है। भले ही इससे अभिव्यक्ति को विस्तार मिल जाता है, मगर भाषा पर उसका असर पड़ रहा है। भाषा को लोगों ने सुविधाजनक बनाई है, जिसके कारण भाषा अशुद्ध होती जा रही है। आज वास्तव में जीवन और समाज का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहां भाषा का उपयोग और आवश्यकता ना हो। भारत ही एक ऐसा देश है जो बहुभाषिकता वैशिष्ट प्रधान देश है। यहाँ बहुभाषिकता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बहुभाषिकता के कारण भाषा अशुद्ध होती जा रही है। आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए इसे आज एक चुनौती के रूप में लेकर स्वीकार कर बहुभाषा के समाज में हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसे बचाने का संकल्प लेने का अनिवार्यता दिखाई दे रही है। भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। इसलिए निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा, जो खासकर हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा तो घोषित कर दिया है, मगर हिंदी भाषा बोलने में आज लोग
अपमान महसूस करते हैं। बच्चे के जन्म लेते ही अंग्रेज़ी सिखाई जाती है और ये सोचा जाता है कि अंग्रेज़ी सीखने से ही कुछ बन जाते हैं बच्चे की इस तरह से परवरिश होती है कि वो हिंदी भाषा से ज़्यादा अंग्रेज़ी भाषा को ही अपना ले। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता है, बोल सकता है। यदि किसी को कोई और भाषा नहीं आती है तो कोई भी अपनी बात हिंदी में आसानी से बोल सकता है। अपरिचित भी उसे समझ पाता है और उसे समझा भी पाता है। हिंदी का ज्ञान होना आज आवश्यक है। जिसे देश से प्यार है उसे भाषा से भी प्यार होना चाहिए, प्यार होगा। हिंदी पूरे विश्व में प्रचार हो रही है। आने वाले समय में हिंदी का महत्व समझा जाएगा और हम दावा कर सकते हैं कि यही भाषा संपूर्ण भारत को एकात्मकता देगी। धन्यवाद।